सीजन की शुरुआत में हम एक प्ले बॉय फेथाई को देखते हैं जो एक नाइट क्लब में आता है और ये क्लब उसी का है जिसे वो अपने दोस्तों के साथ चलाता है, जो सारे के सारे उसी की तरह प्ले बॉयज हैं। फेथाई के सब दोस्त लड़कियों के साथ रोमांस करते नजर आते हैं। शायद इस क्लब को चलाने का उनका मकसद भी यही है। नेक्स्ट सीन में हम अपनी फीमेल लीड गेल को देखते हैं जो शूटिंग सेट पर एक्ट्रेस के लिए ड्रेस लेकर आती है। वो मॉडल को ड्रेस चेंज करवाने का कह रही थी लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। डायरेक्टर सब लोगों पर गुस्सा हो रहा था कि मॉडल का ड्रेस क्यों नहीं चेंज करवाया। सब लोग गेल पर इल्जाम लगा देते हैं कि इसने चेंज नहीं करवाया, लेकिन मॉडल डायरेक्टर को बता देती है कि गेल ने 2-3 बार चेंज करवाने का कहा था। हमारी मासूम गेल खुश हो जाती है कि किसी ने तो उसकी साइड ली, वरना तो हर कोई उसका एडवांटेज ही लेता था। गेल की फ्रेंड पलाडाओ एक न्यूज कवर कर रही थी जब वो देखती है कि करीबी मौजूद दूसरे चैनल की रिपोर्टर ने उसकी न्यूज चोरी कर ली है। वो पलाडाओ से पहले ही उस न्यूज को पोस्ट कर देती है जिस पर हर कोई सबसे पहले इस न्यूज को ब्रेक करने पर उस लड़की की तारीफ कर रहा था। पलाडाओ अपने बॉस को बताती है कि ये मेरी न्यूज थी, जिस पर उसे बॉस से डांट खानी पड़ती है। वो रात को गेल से मिलती है और दोनों दोस्त ने अपने साथ होने वाले इंसिडेंट्स का जिक्र करके अपना दिल हल्का करती हैं। इन दोनों को यहाँ एक सीक्रेट क्लब के बारे में पता चलता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। क्लब में प्ले बॉयज का ग्रुप है जिसे द जंगल ग्रुप कहा जाता है और वो लड़कियों का शिकार करते हैं। गेल और पलाडाओ कहती हैं कि ये बातें छोड़कर खाना खाओ, ऐसे बुरे लोगों का जिक्र भी नहीं करना चाहिए और ना ही ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ ऐसे लड़के मौजूद हैं। गेल एक फैशन डिजाइनर है और उसका बॉस उसे बताता है कि हमारे पास एक मशहूर एक्टर अपनी ड्रेस डिजाइन करवाने के लिए आ रहा है, इसीलिए सब लोग हर चीज का ध्यान रखें। वो एक्टर कोई और नहीं हमारा फेथाई था जो अंदर आता है तो एक सेलिब्रिटी को देखने के लिए जैसे लाइनें लगी होती हैं वैसे ही गेल के सब कलीग्स उसको देखने के लिए लाइन में खड़े थे, जिसमें गेल भी थी। उसी वक्त गेल के हाथ से आइसक्रीम फेथाई के सर पर गिरती है। फेथाई गुस्से से उसकी तरफ देखता है, जिसके बाद सब लोग उससे सॉरी कहते हैं। गेल के सॉरी करने पर फेथाई उससे काफी अच्छा बर्ताव करता है। वो गेल से उसकी डिजाइन की हुई ड्रेस दिखाने का कहता है, जो गेल उसे दिखाती है तो उसे पसंद नहीं आती। वो कोई भी ड्रेस पसंद किए बिना चला जाता है। गेल जैसे हर हाल में उसका ऑर्डर लेना था, वो पलाडाओ का पीछा कर रही थी ताकि उससे बात करके उसे अपने डिजाइन यूज करने के लिए मना सके। एक मोड़ मुड़ते हुए फेथाई की गाड़ी कहीं गायब हो जाती है, जिस पर वो दोनों काफी दुखी होती हैं। पलाडाओ एक जगह पर गेल को अपना वेट करने का कहकर कहीं चली जाती है कि तभी गेल के पास एक लड़का आता है और इसके कान में पूछता है क्या तुम सीक्रेट क्लब जाना चाहती हो। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता पासवर्ड बताता हूँ। उसके बताने पर वो पलाडाओ के साथ क्लब जाने लगती है क्योंकि उसे बताया गया था कि फेथाई उसे वहीं मिलेगा। गेल पलाडाओ के साथ क्लब में चली जाती है जहाँ जाने का एक पासवर्ड था और उस लड़के ने गेल को पासवर्ड भी बताया था, जिसे लगा कर वो दोनों सीक्रेट क्लब में चली जाती हैं। क्लब में बहुत सारे लोग थे और फेथाई भी एक तरफ अपने दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था। फेथाई गेल को क्लब में देखकर काफी हैरान था और गेल भी उसे देखकर समझ जाती है कि ये जंगल बॉयज हैं। वो पलाडाओ से कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि फेथाई भी इस प्ले बॉयज ग्रुप का हिस्सा है। पलाडाओ कहती है कि मुझे तो बड़ी मस्त न्यूज मिल गई है। तभी काउंटर पर खड़ा लड़का उनको बताता है कि यहाँ इंटरनेट नहीं चलता क्योंकि यहाँ सब सीक्रेट है और बाहर के लोगों को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। उसने इनडायरेक्ट पलाडाओ को वार्न किया था कि वो यहाँ की कोई न्यूज वायरल नहीं कर सकती। गेल फेथाई से मिलती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। गेल उसे याद दिलाती है कि मैं डिजाइनर हूँ, जिस पर फेथाई कहता है कि तुम मेरा पीछा करती यहाँ तक आई हो, जिसका मतलब है तुम एक अटेंशन सीकर हो, इससे मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। गेल बहुत हैरान थी कि इससे क्या हो गया, मैं तो इससे ड्रेस के बारे में बात करने आई थी। फेथाई समझ रहा था कि ये भी क्लब में आने वाली लड़कियों जैसी एक लड़की है, इससे वो उससे भी बात नहीं करता। पलाडाओ के पास एक जंगल बॉय नानम आता है और इससे पूछता है क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो। पलाडाओ कहती है कि मैं नानम को ढूंढ रही हूँ, तो वो उससे कहता है कि मैं ही नानम हूँ। ये सुन के पलाडाओ उसके ऊपर हाथ में पकड़ी ड्रिंक गिरा देती है और उसे कहती है कि तुम कातिल हो। गेल को देखें तो वो वापस जाने लगती है, जब काउंटर बॉय से कहता है कि जाने से पहले हमारी सिग्नेचर ड्रिंक ट्राई करती जाओ। गेल उसे मना करती है लेकिन उसके बार बार कहने पर उसे ड्रिंक करना ही पड़ता है, जिसके बाद वो पूरी तरह टल्ली हो जाती है। वो फेथाई के पास जाती है तो फेथाई उसे डांटकर अपना पीछा करने से मना करता है। गेल उसके पीछे पीछे छत पर आ जाती है जहाँ एक जंगल बॉय और एक एक्ट्रेस बात कर रहे थे। ये देखकर फेथाई उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे साइड पर ले आता है और इन लोगों की बातें सुनने लगता है। वो एक्ट्रेस इस जंगल बॉय को पसंद करती थी लेकिन जंगल बॉय उसे लिफ्ट नहीं करवाता था, इसीलिए वो पेरिस जा रही थी। फेथाई उस एक्ट्रेस को पसंद करता था, इसलिए वो काफी दुखी होता है और गेल से भी बात नहीं करता। गेल पलाडाओ को ढूंढने लगती कि तभी कुछ आवारा लड़कों का ग्रुप उसे कहता है कि हम तुम्हें तुम्हारी दोस्त से मिलवाते हैं और वो उसे एक जगह लाकर तंग करने लगते हैं। वहाँ जंगल बॉयज भी आ जाते हैं और दोनों ग्रुप्स में लड़ाई होने लगती है। जंगल बॉयज उस ग्रुप से कहते हैं कि हम प्ले बॉयज हैं लेकिन हम कभी किसी लड़की से जबरदस्ती नहीं करते। फेथाई गेल के साथ पलाडाओ को ढूंढने लगती है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। यही हमें पता चलता है कि जब पलाडाओ ने नानम को बातें सुनाई थी, उसने उसे धमकी लगाई थी कि मैं तुम लोगों की असलियत सबके सामने लाऊंगी। उसकी बातें सुनकर काउंटर बॉय ने उसे उठाकर बाहर गिरा दिया था। फेथाई
फिथाई गेल को एक रूम में ले जाता है तो गेल वहाँ एक चाकू पकड़कर उसे दूर रहने का कहती है। फिथाई उसे कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, तुम ड्रंक हो, इसे आराम से सो जाओ और सुबह को वापस चली जाना। गेल उसे पूछने लगती है कि तुमने मेरी ड्रेस को रिजेक्ट क्यों किया। फिथाई कह देता है कि मुझे वो अच्छी नहीं लगी। गेल कहती है कि तुम्हें जैसी ड्रेस चाहिए मैं वैसे ही बना दूंगी क्योंकि मुझे पेरिस जाना है और जिसकी ड्रेस सिलेक्ट होगी वो ही पेरिस जा सकेगा। फिथाई उसे बताता है कि मुझे थोड़ी सिंपल ड्रेस चाहिए और गेल से पूछता है कि तुमको पासवर्ड कैसे पता चला। तो गेल बता देती है कि किसी लड़के ने बताया था। गेल उसको एक नाम से पुकारती है तो गेल को याद आता है कि उसकी बचपन की दोस्त भी उसे इसी नाम से पुकारा करती थी। उसे गौर से देखने लगता है तो उसे समझ आ जाती है कि ये उसकी बचपन की दोस्त है तो वो काफी खुश हो जाता है। फिथाई के बारे में न्यूज वायरल हो जाती है कि मशहूर एक्टर फिथाई जंगल ग्रुप का प्ले बॉय है। वो इस पे काफी अपसेट होता है लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, हम संभाल लेंगे। फिथाई अपने दोस्त से एक्ट्रेस का पूछता है कि तुम उसे पसंद तो नहीं करते। वो मना कर देता है तो फिथाई उसे बताता है कि मैं उसके सामने अपना लव कन्फेस करने वाला हूँ। उसका दोस्त बताता है कि वो तो पेरिस जा रही है तो फिथाई उसी वक्त उस एक्ट्रेस से मिलने निकल जाता है। एयरपोर्ट पर उसे गेल मिलती है जो उसे कहती है कि मैं रात बहुत टल्ली थी, मुझे बताओ रात क्या हुआ। उसी वक्त फिथाई को पता चलता है कि वो एक्ट्रेस फ्लाइट में बैठ चुकी है तो वो दुखी होकर वापस आने लगता है। गेल उसे कहती है कि मुझे भी साथ ले जाओ, मैं तुम्हारी शूटिंग देखकर कुछ आइडियाज लूंगी और अच्छी सी ड्रेस डिजाइन करूंगी, जो तुमने सिलेक्ट कर ली तो मैं पेरिस जा सकूंगी। फिथाई गेल को अपनी बचपन की दोस्त होने के कारण काफी नरमी से बात कर रहा था, इससे वो उसे अपने साथ ही ले आता है। शूटिंग में मॉडल का न आने के कारण डायरेक्टर गेल को ड्रेसअप करवाकर शूटिंग के लिए तैयार करता है क्योंकि उसका फेस कैमरे के सामने नहीं आना था। गेल की शूटिंग अच्छी रहती है जिसपे सब लोग उसकी काफी तारीफ करते हैं। वो लोग गेल को फिथाई की डिजाइनर बनने पर मुबारक देते हैं। फिथाई की कलीग्स उसे जेलस होकर उसे बातों बातों में तंज कर रही थी जिसपे गेल ड्रिंक करके उनको अच्छी खासी बातें सुना देती है। फिथाई को वो काफी क्यूट लगती है और उसे कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम भी किसी को बातें सुना सकती हो। गेल के ड्रंक होने का कारण फिथाई उसे अपने रूम में ले आता है और उसे वहाँ सुला देता है। जब उसे उसके हाथ में ब्रेसलेट नजर आता है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि ये उसकी बचपन की दोस्त है। वो बचपन की मेमोरीज को याद करता है जब वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे लेकिन फिथाई के शिफ्ट होने के कारण वो लोग अलग हो गए थे और अब दोबारा मिले थे। फिथाई सोई हुई गेल से कहता है कि बड़ी होकर भी तुम नहीं बदली और आज भी वैसी ही काइंड हो जैसी बचपन में थी। ये कहते हुए वो उसके काफी करीब आ जाता है लेकिन उसे किस करने से पहले उसको होश आ जाता है और वो रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद गेल भी आंखें खोल देती है और उसने फिथाई की सारी बातें सुन ली थी। वो अपने ऑफिस में भी फिथाई की बातें याद करके स्माइल करती रहती है। नेक्स्ट डे गेल फिथाई के लिए ड्रेस डिजाइन करती है जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा गेल ने उसके लिए बचपन में बनाया था। ये देखकर फिथाई समझ आता है कि गेल को भी बचपन याद आ गया है और वो ड्रेस को ओके कर देता है। यहीं हमें पता चलता है कि फिथाई बचपन से ही गेल से प्यार करता था और शायद उसके बदलने का कारण भी गेल से दूरी ही थी। उधर फिथाई की मॉम को उसके डिजाइनर बदलने का पता चलता है तो उनको काफी गुस्सा आता है। वो गेल से मिलने चली जाती हैं। गेल फिथाई की मॉम से कहती है कि आप उसकी जिंदगी में मदाखलत करना बंद करें, वो तो आपका बेटा ही नहीं है। मॉम भी समझ आती है कि ये उसकी बचपन की दोस्त है। वो उसे कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, वो मेरा बेटा है, इससे मैं उसका अच्छा बुरा सोच सकती हूँ। गेल कहती है कि आप उसे वो बनने पर मजबूर ना करें जो वो नहीं है। मैं जब उसकी आंखों में देखती हूँ तो उसकी उदास आंखें देख के मुझे उस पर तरस आता है। मॉम कहती है कि तुम्हें खुद पे तरस आना चाहिए क्योंकि उसके पास वो सब है जो तुम्हारे पास नहीं है। मॉम उसे कहती है कि अगर तुम्हें वाकई उस पर तरस आता है तो उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ क्योंकि अगर मीडिया वालों को तुम्हारे और उसके रिलेशन का पता चल गया तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। बुलाडाओ की कजिन ने किसी लड़के की बेवफाई के कारण आत्महत्या कर ली थी और बुलाडाओ को उस कातिल का पता लगाना था कि वो लड़का कौन है। वो अपनी कजिन का बदला लेने के लिए ही न्यूज रिपोर्टर बनी थी और वो उसके कातिल को ढूंढ रही थी। वो जानती थी कि कातिल क्लब मेंबर्स में से एक है, इसीलिए वो दोबारा उस क्लब में जाकर उससे मिलना चाहती थी। बुलाडाओ ने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई थी लेकिन पुलिस शक पर कार्रवाई नहीं कर सकती थी जिस पर वो खुद ही सब करने का डिसाइड कर लेती है। वो गेल की मदद मांगती है। पहले तो गेल नहीं मानती जिस पर वो उसे अपने कजिन के बारे में बताती है तो गेल उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। बुलाडाओ और गेल जंगल बॉयज के क्लब जाती हैं। फिथाई की फेलो एक्ट्रेस भी वापस आ गई थी जिसे फिथाई पसंद करता था। वो सब लोग गेम्स खेलते हैं जिस दौरान बुलाडाओ नानम से अपनी कजिन का नाम लेकर पूछती है क्या तुम उसे जानते हो, लेकिन वो मना कर देता है। गेम खेलते हुए गेल को ड्रिंक करने का कहा जाता है लेकिन फिथाई उसकी जगह खुद ड्रिंक करने लगता था क्योंकि वो जानता था कि इसने टली होकर सबके सामने ही शुरू हो जाना है। गेम में फिथाई और एक्ट्रेस का कार्ड सेम होने पर सब उसे किस करने का कहते हैं। ये सुनकर गेल गुस्से से उठकर चली जाती है और फिथाई एक्ट्रेस को किस करने लगता है। अपनी आंखें बंद करके एक्ट्रेस के क्लोज आ रहा था जब उसका दोस्त दरमियान में आकर फिथाई को किस कर लेता है। फिथाई से बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। वो गेल को देखता है जब वो वहाँ से वापस जा रही थी। फिथाई उसे रोकता है तो वो कहती है कि तुम्हारी लवर वापस आ गई है, अब तुम्हें उसे टाइम देना चाहिए। फिथाई से कहता है कि मुझे तुमसे पूछना है कि तुमने मेरी डिजाइनर बनने से मना क्यों किया। गेल उसे उसकी मॉम के बारे में नहीं बताती बल्कि इतना ही कहती है कि मुझे
कुछ और काम करने हैं, ऐसे में तुम्हारी डिजाइनर नहीं बन सकती। विधायक उस पर काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम बुज़दिल हो, जिस पे गेल कह देती है कि बुज़दिल मैं नहीं तुम हो, इससे तुम वो बनने की कोशिश करते हो जो तुम नहीं हो। तभी वहाँ एक रिपोर्टर आ जाती है जो दोनों की फोटोज लेने लगती है, तो गेल भागकर छुप जाती है। रिपोर्टर गेल के पीछे जाने लगती है तो फिथाई उसका फोन छीन के जमीन पे मारता है, जिस कारण फोन की स्क्रीन टूट जाती है। वो रिपोर्टर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, इसे वो सबको बताने लगते है कि मेरा फोन भी तोड़ दिया, फेमस होने का मतलब ये नहीं आप कुछ भी कर सकते हो। वो गेल को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिथाई गेल को अपने रूम में ले जाता है और उसे कहता है कि आज रात तुम यहीं सो जाओ। गेल उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, अब ये रिपोर्टर तुम्हारी रेपुटेशन खराब करेगी। फिथाई उसे समझाता है कि मेरी चिंता मत करो, मैं ऐसा ही हूँ, मैं लोगों की परवाह नहीं करता, मैं मूडी हूँ और जो दिल चाहता है वो करता हूँ और मैं अब ऐसा ही रहूंगा। गेल उसकी बात सुनकर उसे किस कर लेती है, जिस पे फिथाई भी उसे किस करने लगता है और ऐसे ही दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। सुबह को जागकर गेल बहुत प्यार से फिथाई की तरफ देखने लगती है तो फिथाई उसे कहता है कि तुम जितनी बार मेरी तरफ देखोगी मैं अपनी बार के पैसे लूंगा। गेल पूछती है कि मुझसे पहले भी तुम बहुत सारी लड़कियों के साथ रात बिता चुके हो, तो क्या सबको यही कहते हो? जिस पर फिथाई कहता है कि मैं सुबह तक किसी के साथ नहीं रुकता। दोनों एक साथ काफी खुश नजर आते हैं, लेकिन प्यार करने वालों की दुनिया हमेशा तो दुश्मन रही है। रिपोर्टर उनकी वीडियो वायरल कर देती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि फिथाई और गेल साथ हैं। गेल फिथाई के साथ पे बहुत खुश थी और खुश तो फिथाई भी था, लेकिन मम्मी जी के होते हुए वो खुश नहीं रह सकता था। मॉम उसे कहती है कि रिपोर्टर से माफी मांगो और गेल को छोड़ दो, वरना मैं उसके साथ जो करूंगी वो तुम सोच भी नहीं सकते। फिथाई मॉम के आगे जितना भी इनकार कर लेता होना वो ही था जो मॉम चाहती। इसीलिए जब गेल उससे मिलने आती है और उसके सामने अपने दिल की बात कहते हुए अपना जाहिर करती है तो वो हंसने लगता है। वो गेल से कहता है कि हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है, तुम गेल हो, मैं फिथाई हूँ, तुम भी मुझे अपना बचपन का दोस्त नहीं समझो। एक रात को तुम इतना सीरियस ले गई, क्या तुम जानती नहीं मैं जंगल बॉय हूँ, जिसके लिए ये सब एक फन से ज्यादा कुछ नहीं, इससे तुम भी इसको फन के तौर पर ही लो। गेल उसकी बातों पर बहुत हर्ट होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी उसे पेरिस भेज रही है, जिस पर वो काफी हैरान होती है क्योंकि उसका डिजाइन सेलेक्ट नहीं हुआ था। फिर उसे समझ आ जाता है कि ये फिथाई का काम है। फिथाई मॉम के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उस रिपोर्टर से माफी मांगता है, जिस पर वो रिपोर्टर काफी खुश थी। वो हाथ पर एक पट्टी बांध कर आई थी ताकि लोगों को बता सके कि फिथाई ने उसके साथ कितना जुल्म किया है। उसी वक्त फिथाई का वकील कहता है कि मैं इस रिपोर्टर पर अपने क्लाइंट की प्राइवेसी में घुसने पर केस करता हूँ। वो रिपोर्टर तो हक्का बक्का थी कि उसके साथ हुआ क्या है। वो अपने जख्मी हाथ को भी भूल जाती है, जिसपे सारे मीडिया को उसकी सच्चाई पता चल जाती है कि वो सिर्फ एक झूठी है जिसने फिथाई समेत बहुत सारे सेलिब्रिटीज को ब्लैकमेल किया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गेल भी खुद को कवर करके आई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो फिथाई से बात करने जाती है और उसे पूछती है कि उससे तुमने जो कुछ कहा उसमें से कुछ दिल से भी कहा था या नहीं। फिथाई उसे कोई जवाब दिए बिना चला जाता है। लाडाउट को देखें तो वो नानम से अपनी कजन का पूछती है कि तुमने उसे धोखा क्यों दिया कि वो मरने पर मजबूर हो गई। वो उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि बिना क्लू की इतनी बड़ी बातें मत करो। पलाडाव पूछती है फिर तुम बता दो सच क्या है। नानम पलाडाव को सच जाने के लिए रात को अपने क्लब आने का कहता है। पलाडाव का फ्लैशबैक देखें तो उससे कजन के दोस्त ने बताया था कि उसकी कजन का कातिल जंगल ग्रुप का नानम है। इससे पलाडाव ने जंगल ग्रुप और उनके क्लब के बारे में जानकारी निकाली थी। वो रिपोर्टर बनकर क्लब तक पहुंच गई थी और उसने अपने बॉस से भी कह दिया था कि मैं जंगल ग्रुप पर आपको एक मसालेदार कहानी दूंगी, जिस पे बॉस भी काफी खुश था। इधर गेल फिथाई से पूछते है कि तुम मुझे पेरिस भेजने में मदद क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम अपने ख्वाबों को पालो। गेल कहती है कि तुम मेरे ख्वाबों के बारे में जानते ही क्या हो, तुम्हारा मेरा रास्ता अलग है, जैसे कि तुमने कहा, इसलिए तुम मेरे ख्वाबों से भी दूर रहो। गेल जाने लगती है कि तभी मीडिया वालों की उस पर नजर पड़ती है और वो वीडियो वाली लड़की देखकर उन दोनों के जमा हो जाते हैं। वो फिथाई से पूछते हैं कि आप दोनों डेट कर रहे हो, तो फिथाई गेल को हाथ पकड़ के कहता है क्या मैं तुम्हारे रास्ते पे तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। इसके साथ ही वो गेल को किस कर देता है, तो सबको कंफर्म हो जाता है कि वो साथ हैं। मम्मी जी के गुस्से का तब अंदाजा कर ही सकते हैं, जिनकी हजार कोशिशें भी उन दोनों को अलग ना कर पाई। वो फिथाई पर गुस्सा करती हैं कि तुम इंडस्ट्री को कैसे फेस करोगे। फिथाई कहता है कि मैं इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये मेरा सपना नहीं है, मेरा सपना कुछ और है, अब मैं वो ही करूँगा जो मेरा मन चाहेगा। मम्मी जी उस पर फिर गुस्सा करते हुए थप्पड़ मारती हैं कि जो मैं चाहूंगी वो होगा क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। फिथाई कहता है कि अगर मैं ही ना रहा तो आप मेरे डैड को क्या जवाब देंगी। उसकी इस धमकी पर मॉम बहुत डर जाती हैं और उनकी बोलती बंद हो जाती है। फिथाई अपने सपने पूरे करने के लिए पायलट ट्रेनिंग लेने पहुंच जाता है। लाडाव रात को क्लब जाती है, वहाँ नानम से अपनी कजन का पूछती है, जिसपे नानम उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मेरे साथ एक गेम खेलो। गेम खेलते हुए उसे बताता है कि मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। लाडाव कहती है कि तुम इतनी लड़कियों के साथ सोए हो, तुम्हें सब थोड़ा ही याद होंगी, लेकिन नानम प्राउडली बताता है कि मुझे सभी याद है। वो गेम खेलते हुए ही पलाडाव को ड्रिंक करवाकर उसे कहता है कि मैंने कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, ना ही मुझे प्यार हुआ है, लेकिन अब लगता है मुझे प्यार होने लगा है। वो पलाडाव को किस करने लगता है और पलाडाव पूरी तरह उसके दम में आ चुकी थी।
थी क्योंकि वो एक प्ले बॉय था जिससे लड़कियों का शिकार करना आता था। पलाडा को सुबह को जाग आती तो वो खुद को क्लब के रूम में देखकर खुद पर बहुत अफसोस करती है। वहाँ नानम ने एक नोट भी छोड़ा था कि रात बहुत मस्त थी, जिस पर पलाडा गुस्से से चिल्लाने लगती है कि मैं उसे बदला लेने आई और उसी के जाल में फंस गई। नानम को हम एक लड़की नाइथन के साथ देखते हैं जो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। नानम उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, जिस पे नानम पहले तो मना कर देता है लेकिन बाद में वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। नानम उसे कहता है कि इसका मतलब है तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन वो कहती है कि मुझे अपने बाबा के सामने नाटक करना है, जिस पर नानम पहले तो मना कर देता है लेकिन बाद में वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। नाइथन के बाबा उसे जायदाद में से हिस्सा तभी देते जब वो शादी कर लेती और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था, जिस कारण वो नानम की मदद लेने पर मजबूर थी। नानम उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। जैसा कि हम जानते हैं नानम को लड़कियों के साथ मजे करना काफी पसंद था। वो उसको बताए बिना उसके पेरेंट्स से मिलने जाता है तो वो भी उसे देखकर शॉक थी क्योंकि उसे लगा था कि नानम उससे मना कर चुका है तो वो मदद नहीं करेगा। नानम से मिलकर भी उसके पिता को उस पर विश्वास नहीं होता। उनको यही लग रहा था कि उनकी बेटी जायदाद के लिए नाटक कर रही है। बाप आखिर बाप होता है। नानम अपनी पूरी एफर्ट्स लगाता है लेकिन उनको फिर भी शक ही रहता है, जिस कारण नानम उसके साथ रहने का फैसला करता है। पिता नहीं मानते, अब उनको पहले मंगनी करने का कहते हैं, जिसके लिए नाइथन की दादी से मिलना जरूरी था। लेकिन अब नानम ने उसके साथ रहने का फैसला कर लिया था तो नाइथन भी रहने के लिए रेडी हो जाती है। उसके अपार्टमेंट की सफाई करती है, खाना बनाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को बातें सुनाते हैं कि किसी खुशफहमी में मत रहना, हम एक दूसरे की टाइप के नहीं हैं। उधर पलाडा को देखें तो वो जंगल ग्रुप के क्लब जाती है जहाँ उसको नानम कहता है कि क्लब बंद है। वो फिर भी अंदर चली जाती है तो क्लब खुला था, जिसका मतलब था कि नानम ने उसे यहाँ से दूर रखने के लिए झूठ बोला था। वो काउंटर पर जाती है लेकिन इससे पहले कि वो बैठ पाती पुलिस आ जाती है और सब लोग भाग जाते हैं। पलाडा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी एक पुलिस वाला उसके पास आकर पूछता है कि आप ओनर हैं, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाती, जिस पे पुलिस उससे साथ ले जाती है। जैसे तैसे पुलिस वालों से पीछा छुड़ाकर वो घर जाती है और कहती है कि नानम तो मुझे डरा नहीं सकते। नानम नाइथन की दादी से मिलता है तो उनके लिए और बाकी लोगों के लिए गिफ्ट्स लेकर जाता है। दादी को वो काफी पसंद आता है और नाइथन दादी के अप्रूवल पर काफी खुश होती है। नानम और नाइथन इकट्ठे रहने लगते हैं लेकिन नाइथन एक बाउंड्री लाइन लगा देती है कि तुम मेरी लाइन के अंदर नहीं आओगे। नानम जैसे प्ले बॉय से कुछ अच्छे की उम्मीद तो थी नहीं, इससे नाइथन सेफ्टी मेजर्स लेती है। नानम क्लब जाता है तो जंगल ग्रुप वाले उसे पलाडा का बताते हैं कि वो रिपोर्टर काफी इशू बना रही है, जिस पे वो उनसे कहता है कि आप लोग इस मैटर को हल करो क्योंकि मैं आजकल काफी बिजी हूँ। ये सुनकर वो सब स्माइल करते हुए उसे छेड़ने लगते हैं क्योंकि वो सब उसकी मसरूफियत के बारे में जानते थे। नानम घर आता है तो नाइथन उसे बताती है कि मैं न्यू गेम लाई हूँ, आओ खेलते हैं। नानम कहता है तुम क्या कोई बच्ची हो, लेकिन फिर भी उसे नाइथन के साथ पे खेलना पड़ता है। उसके बाद नाइथन उसे खाना देती है तो स्पैगेटीज थी और ये देखकर नानम का मूड ऑफ हो जाता है। उसकी स्पैगेटी से काफी बुरी यादें जुड़ी थी। बचपन में वो लोग स्पैगेटी खा रहे थे जब उसके पिता को पुलिस वाले ड्रग केस में पकड़कर ले गए थे। उस स्पैगेटी देखकर उस पर गुस्सा करते हुए उसे अपनी शक्ल गुम करने का कहता है, जिस पे वो काफी शॉक्ड थी लेकिन बिना कुछ कहे चली जाती है। ये सब नानम पे इतना इफेक्ट होता है कि वो रात को सोते में भी डर जाता है, जिस पर नाइथन उसे कम्फर्ट करती है। नानम अपने दोस्तों से नाइथन की बातें कर रहा था जब उसका दोस्त कहता है कि तुम उसके प्यार में पड़ गए हो, लेकिन नानम कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो मेरी टाइप की नहीं है, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। उसके दोस्त कहते हैं कि इसी कारण तुम 48 मिनट से उसकी बातें किए जा रहे थे। दूसरा कहता है कि और अभी भी ये रुकेगा नहीं, उसी की बातें करेगा। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि हमसे बेट लगा लो, तुम उसके प्यार में पड़ रहे हो, जिसमें नानम मना करता है और उनको कहता है कि मुझ पर भरोसा करो। लेकिन दोस्तों सब जानते हैं। नानम घर आता है तो नाइथन वो बाउंड्री लाइन खत्म कर रही थी जो उसने नानम और अपने दरमियान लगाई थी। नानम उसे ऐसा करने का कारण पूछता है तो वो कहती है कि मेरे पिता आ रहे हैं, इससे हमें उनके सामने रियल कपल की तरह रहना है। नानम उसे अपने साथ सोने का कहता है तो वो काफी शॉक्ड होती है, जिस पर नानम कहता है कि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बेड की दोनों साइड्स यूज देकर उनको विश्वास हो जाएगा, वरना उनको शक भी हो सकता है। नाइथन को भी उसकी बात समझ आ जाती है और वो मान जाती है। रात को वो दोनों सोते हैं तो नानम एक बार फिर डरकर जाग जाता है, जिसमें नाइथन उसे कम्फर्ट करते हुए काफी अच्छी बातें करती है। नानम तो पूरी तरह उसके प्यार में पड़ चुका था और हर कुछ दिलमे के साथ उसका प्यार बढ़ ही रहा था। नाइथन उससे बातें करते सो जाती है तो वो प्यार भरी नजरों से उसको देखता रहता है। अगले दिन नाइथन के पेरेंट्स आते हैं तो उसका पिता बीवियों की तरह शक करते हुए एक एक चीज चेक करता है। खाने की टेबल पर भी नाइथन के पिता के टेढ़े सवालों का वो काफी अच्छे से सवाल करता है तो नानम अपनी बातों से उसकी बोलती बंद करवा देता है। उसने नाइथन की एक फेवरेट डिश भी बनाई थी, जिसमें नाइथन हैरान होकर पूछती है कि तुम ये कैसे जानते हो। नानम कहता है कि जितने शौक से तुम ये खाती हो मैं क्या कोई भी जान सकता है। पिता कहते हैं कि मुझे सबसे तुम विश्वास नहीं दिला सकते कि तुम दोनों वाकई एक दूसरे से प्यार करते हो, जिस पे मॉम कहती है कि अगर प्यार ना होता तो शादी की प्लानिंग क्यों कर
करते। पिता कहते हैं कि जल्दी सगाई की डेट रखते हैं, उसके बाद ही मैं नाइथन को जायदाद के पेपर दूंगा। नाइथन सुनकर खुश हो जाती है और नानम से कहते हैं कि हम जल्द से जल्द सगाई कर लेते हैं ताकि उसके बाद अपने अपने रास्ते जा सके। नानम उसकी बात सुनकर उदास हो जाता है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कहता। पर आधा क्लब जाती है तो वो वहाँ की पिक्चर्स बना लेती है, जिस पर काउंटर बॉय से वहाँ से गेट आउट होने का कहता है और उसके फोन से सारी फोटोज लेकर डिलीट कर देता है। उधर नानम और नाइथन सगाई के लिए हॉल देखने जाते हैं, लेकिन नानम कोई ना कोई बहाना बनाकर रिजेक्ट कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि सगाई इतनी जल्दी हो और नाइथन और वो दूर हो जाए। नाइथन उसके किसी एतराज की परवाह नहीं करती और हॉल फाइनल करके अपने पिता को बता देते कि हम जल्द से जल्द सगाई करना चाहते हैं। नानम नाराज महबूबा की तरह मुंह बनाकर बैठा था, जिसपे नाइथन को भी समझ नहीं आती कि उसे हुआ क्या है। वो काफी फास्ट ड्राइव करता है और उसे क्लब ले जाता है, जहाँ पलाडाओ भी मौजूद थी। नानम नाइथन को छत पर ले जाता है, उसे बताता है कि मैं किसी लड़की को यहाँ तब लाता हूँ जब मुझे उससे ब्रेकअप करना हो और आज तुमसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, इसलिए मैं भी तुम्हें यहाँ लाया हूँ। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर वो नाइथन को किस कर लेता है। नाइथन काफी शॉक्ड होती है और उसे कहती है कि ये क्या हरकत थी, इसका मतलब क्या था। जिसपे नानम कहता है कि अगर मैं तुम्हें लफ्जों में बताता तो तुम विश्वास नहीं करती, इससे मैंने अपने एक्शन से तुम्हें बताया है। ये कहकर वो उसे फिर किस कर लेता है और कहता है कि जब तक तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी मैं यही करता रहूंगा। नाइथन उसे कहती है कि तुम सिर्फ मेरे साथ सोना चाहते हो ना। नानम कहता है कि अगर मेरा यही मकसद होता तो मैं इतना इंतजार नहीं करता। नाइथन कहती है कि तुम्हारे लिए ये सब फन है, तुम इस सबसे एंजॉय करते हो। जिसपे नानम कहता है कि इस बार ये फन नहीं है। वो कहता है कि तुम झूठ पकड़ने में अच्छी हो, तुम खुद जज कर लो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। जिसपे नाइथन कहती है कि मुझे टेस्ट नहीं करो। नानम कहता है कि ये तो मेरा टेस्ट है। नाइथन उसे कहती है कि फिर मुबारक हो, मैंने तुम पर विश्वास कर लिया है। वो वहाँ से जाने लगती है तो नानम उसका हाथ पकड़ कर रोक लेता है और पूछता है कि तुम मेरा इससे यकीन नहीं करना चाहती ना, क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। नाइथन चुप रहती है क्योंकि यही सच था। नानम उसे गले लगा लेता है। पलाडाओ को देखें तो उसे नानम नजर आता है, तो वो उसका पीछा करते हुए लिफ्ट में जाती है, लेकिन वो उससे पहले ही कहीं चला गया था। पलाडाओ छत पर चली जाती है और नानम को किसी लड़के के गले देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो नानम से आकर कहती है कि तो ये है तुम्हारा नया शिकार। नाइथन और नानम काफी शॉक थे, जिस पर पलाडाओ नाइथन को अपने पास खींच लेती है और उसे बताती है कि ये मुझे भी यहाँ लाया था, इसने मुझे किस की और हमने इकट्ठे रात भी गुजारी। वो बताती है कि इसने मेरी लेट कजन के साथ भी ऐसे ही फन किया था और फिर उसे छोड़ दिया। नानम नाइथन से कहता है कि मैं इसे नहीं जानता, लेकिन पलाडाओ कहती है कि मैं तुम्हारा असल चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी। नाइथन वहाँ से चली जाती है तो नानम पलाडाओ से कहता है कि हाँ मैं झूठा हूँ और मुझे औरतों को बेवकूफ बनाने में मजा आता है। वो वहाँ से चला जाता है तो पलाडाओ उसके पीछे जाकर अपनी कजिन के बारे में बात करती है, जिसपे नानम कहता है कि तुम जिसके साथ सोई हो तुम्हें कैसे विश्वास है कि वो मैं ही था। तभी एक तरफ से एक और नानम आता है जो पलाडाओ से कहता है कि मैंने कहा था ना तुम कुछ भी नहीं जान पाओगी। पलाडाओ दो नानम देखकर शॉक थी, इससे वो वहाँ से चली जाती है। नानम अपनी डिट्टो कॉपी से कहता है कि तुम मेरा नाम क्यों इस्तेमाल करते हो, तो वो नानम से कहता है कि तुम बदल चुके हो। वो नानम से कहता है कि तुम यहाँ नहीं आते, इससे सब प्रॉब्लम्स मुझे ही देखने पड़ते हैं। नानम पूछता है कि प्रॉब्लम को तुम मजीद प्रॉब्लम्स पैदा करके सॉल्व करते हो क्या। नानम उसे कहता है कि किसी को धोखा देना, किसी को मरने पर मजबूर करना, ये सब क्या है। वो आगे से कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया, जिसपे नानम पूछता है कि तुमने, और मैंने नहीं किया तो किसने किया है। नानम गाड़ी में बैठ जाता है तो वो उसे कहता है कि तुम नाइथन की वजह से बदल गए हो, ये जानते हुए भी कि ये सब एक जैसी हैं। वो कहता है कि अगर मैं नाइथन के साथ सो जाऊं तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये मैं हूँ या तुम हो, फिर तुम पर इसके प्यार की असलियत भी खुल जाएगी। नानम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से में उसे कार से हिट करता है, जिस पर दोनों लड़ने लगते हैं। बाकी लोग उनको आकर समझाते हैं, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आते। इसी लड़ाई में नानम के बाजू पे गोली लग जाती है। नाइथन की सगाई की तैयारियां हो चुकी थी, बस नानम का इंतजार था। तभी वो आ जाता है और उसे रिंग पहनाने लगता है। नाइथन इसे रिंग नहीं पहनती बल्कि उससे पूछती कि तुम कौन हो और नानम कहाँ है। सब हैरान थे कि इससे हो क्या गया। वो पूछती कि मैं जानती हूँ तुम नानम नहीं हो, इसलिए बताओ कि वो कहाँ है। सामने का दरवाजा खुलता है और नानम आता नजर आता है। नाइथन उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ था। नानम कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि मुझे क्या हुआ था, मैं कभी भी तुमसे किया एग्रीमेंट नहीं तोड़ता। उनकी सगाई हो जाती है, जिसके बाद हम नानम को देखते हैं, जिसके पास उसका ट्विन भाई नानफा था, जिसने नानम का नाम यूज करके पलाडाओ के साथ रात बिताई थी। यही हमें पता चलता है कि बचपन में नानम और नानफा के पिता को जब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, उनकी मॉम ने उनको स्पेगेटी में जहर मिलाकर दिया था, जो खुद खाकर वो उन लोगों को खिलाने लगी थी। तो नानम अपनी मॉम के बाजू पर चाकू मारकर नानफा को लेकर भागने लगा था। मॉम की मौत हो गई थी और तब से दोनों भाई इकट्ठे थे। यही कारण था कि नानम को स्पेगेटी से इतनी नफरत थी। नाइथन के पिता को पता चल गया था कि उसने जायदाद के लिए सगाई और प्यार का नाटक किया, इसलिए वो उसको मारने लगते हैं। लेकिन नानम आकर उनका हाथ पकड़ लेता है और उनको पंच करता है। वो उनको बताता है कि ये सब मेरी गलती थी, लेकिन अब हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उधर नानफा पलाडाओ को बता देता है कि मैंने तुम्हारी कजिन के साथ कुछ नहीं किया, जिस पर वो कहती है कि फिर तुम्हारे भाई ने किया होगा। नानफा मना करता है, वादा करता है कि वो उसकी कजिन के कातिल को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। पलाडाओ क्लब जाती
जाती है तो वहाँ नानफा के साथ अपनी कजिन की पिक्चर देखती है। पलाडाओ एक बार फिर नानफा के साथ अपनी कजिन के कातिल को ढूंढने लगती है। वो उसकी एक दोस्त से भी मिलते हैं जो उनको बताती है कि वो काफी परेशान और उदास रहती थी, जिस पे सब यही कहते थे कि ये अपने बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान रहती है। पलाडाओ अपनी कजिन की दोस्त किटी के साथ कजिन के घर भी जाती है, जहाँ उसका सामान चेक करती है तो उसे डायरी मिलती है, जिसे किटी उसे बहाने से ले लेता है और कहता है कि इस डायरी में कुछ भी नहीं है। पलाडाओ को सामान से कुछ भी नहीं मिलता तो वो डायरी अपने साथ ले आती है। घर आकर वो फेक आईडी बनाकर नानफा को फॉलो करके उसकी आईडी चेक करती है। वहाँ भी वो अपनी कजिन के साथ नानफा की फोटो देखकर कंफर्म हो जाती है कि नानफा ने उसकी कजिन को आत्महत्या पर मजबूर किया है। वो जंगल ग्रुप के खिलाफ एक पोस्ट करती है और अपनी बात सच साबित करने के लिए क्लब का एड्रेस भी दे देती है। उसके बाद मीडिया बहुत सारे लोग क्लब में पहुँच जाते हैं, जिस पर जंगल ग्रुप मेंबर्स परेशान हो जाते हैं। नानफा पलाडाओ के पास जाता है और उसे पूछता है क्या ये तुमने किया है, तो वो कहती है कि तुम वाकई मेरी कजिन को नहीं जानते, जिस पर नानफा बता देता है कि ये सच है, मैं उसे डेट करता था लेकिन उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया था। नानफा ने उससे भी अपना नाम नानम बताया था, जिस कारण वो नानम को किसी लड़की के साथ देखकर नानफा से ब्रेकअप कर लेती है। नानफा उसे असल बात बताने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। ये सब सुनकर पलाडाओ को भी अफसोस होता है कि उसने नानफा को गलत समझा। नानफा ने पलाडाओ को पहले ये सब इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो जानता था कि वो कभी उसका विश्वास नहीं करेगी। जंगल ग्रुप वाले इस मसले से डील करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर पलाडाओ कहती है कि ये मेरी गलती है, लेकिन नानफा माफी मांगता है कि इसकी नहीं मेरी गलती है। अगर मैं इसे सच बता देता तो इसे ये सब नहीं करना पड़ता। वो सब तो नानफा के मुंह से माफी का लफ्ज सुनकर ही शॉक्ड थे। उसके दोस्त कहते हैं कि ये पलाडाओ को प्रोटेक्ट कर रहा है, यही प्यार है। नानफा बहुत दुखी था कि उसकी वजह से ही पलाडाओ की कजिन मर गई। वो कहता है कि अगर मैं उसे सच बता देता तो उसकी जान नहीं जाती। पलाडाओ तो नानफा का इतना नरम रूप देखकर ही हैरान थी। नानफा उसके करीब आता है तो पलाडाओ को लगता है कि वो उसे किस करने लगा है, लेकिन वो बोतल उसके गाल के साथ लगाकर उसे होश दिलाता है और वहाँ से चला जाता है। पलाडाओ अपनी कजिन की डायरी पढ़ती है तो उसमें उसे कुछ लफ्ज नजर आते हैं जो किसी बॉल पॉइंट से नहीं लिखे थे, बल्कि ऐसा लगता था कि इनके साथ वाला पेज किसी ने फाड़ दिया है। इस कारण लफ्जों का निशान रह गया। उसमें लिखा था कि अगर किटी नहीं होता तो मैं इस दर्द को बर्दाश्त ना कर पाती। मैं उसके अपने साथ होने और मेरा साथ देने पर उसकी थैंकफुल हूँ। पलाडाओ समझ जाती है कि ये पेज किटी ने फाड़ा है, इसलिए वो उसे मिलती है कि तुमने ही डायरी से पेज फाड़ा है ना। वो मानने की बजाय आगे से हंसने लगता है, जिस पर पलाडाओ कहती है कि तो तुमसे ही प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा तुम्हारी राह की रुकावट था, इसीलिए तुमने उसे मार दिया। किटी आगे से बेहोश होकर कहता है कि तुम उसकी इतनी चिंता करने के बजाय अब अपनी लाइफ पर ध्यान दो। पलाडाओ नानफा को ये सब बताती है तो नानफा कहता है कि तुमने कभी क्राइम मूवीज देखी हैं? मुझे को थोड़ा सा डराओ तो वो पैनिक करने लगता है, तो हम उसे किसी तरह विश्वास दिला देते हैं कि तुम्हारी कजिन जिंदा है, जिसका वो विश्वास नहीं करेगा लेकिन डर जरूर जाएगा। वो उसके सामने पलाडाओ की कजिन जैसी एक लड़की लाते हैं जो भूत कर उसके सामने आती है, तो वो थोड़ा डर जाता है और तुरंत वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन उसे नानफा अगवा कर लेता है। उसे होश आता है तो पलाडाओ से अपनी कजिन की तरह बात करती है, जिस पे वो सब बता देता है कि उसने बेबी से पीछा छुड़ाने के लिए उसे मारा था। नानफा और पलाडाओ उसका बयान पुलिस को सुना देते हैं और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। पलाडाओ नानफा को अपनी इतनी मदद करने पर थैंक्स कहती है और उसे समझाती है कि तुम्हारी अपनी पर्सनालिटी है, इससे अपने भाई के नाम से अपनी पहचान मत बताओ। नानफा अपने भाई से बहुत इम्प्रेस था और उसी जैसा बनना चाहता था, इससे वो ऐसा बर्ताव करता था, लेकिन पलाडाओ के समझाने पे वो उससे वादा करता है कि वो आइंदा नानम का नाम इस्तेमाल नहीं करेगा। नानफा पलाडाओ के सामने अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है कि तुम्हारी कजिन वो पहली लड़की थी जिसने मेरा दिल का दरवाजा खोला, लेकिन वो उसे बंद भी कर गई। अब तुमने इस दरवाजे को दोबारा खोल दिया है। वो पलाडाओ को चूज करने को कहता है कि मुझ में और खुद में से किसे चूज करोगी, तो वो टॉस पर फैसला रखते हैं और हेड आने पर पलाडाओ को खुद को ही चूज करना पड़ता है। नानफा उसे कहता है कि मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगा और उस समय हम दोबारा मिलेंगे। इस वादे के साथ ही दोनों अलग हो जाते हैं। नानम नानफा से पूछता है कि तुमने पलाडाओ को क्यों जाने दिया, जिस पर वो कहता है कि मैं समझता हूँ मैं उसके काबिल नहीं हूँ और मैं कभी उसे जरूर हर्ट करूंगा। नानफा कहता है कि हम कभी दोबारा मिलेंगे, लेकिन तब तक शायद उसे मुझसे अच्छा कोई मिल जाए। नानम कहता है कि मैं नाइथन को इसलिए नहीं छोड़ूंगा कि उसे मुझसे अच्छा कोई मिल जाएगा, बल्कि मैं ही उसके लिए सबसे अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। अब हम एक एक्ट्रेस आयरन को देखते हैं जो जंगल ग्रुप के मेंबर पाइन से प्यार करती थी, लेकिन पाइन उसे प्यार नहीं करता। यही कारण था कि वो हर बार वादा करके उसे मिलने नहीं आता था, जिस पर हैक उसे समझाता है कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो वो कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा। वो आयरन से कहता है कि तुम पाइन के दिल की दीवारों से सर टकरा टकरा कर थक जाओगी, लेकिन वो फिर भी तुम्हारा नहीं होगा। उसकी बातों पर आयरन इतना अपसेट हो जाती है कि वो बहुत ड्रिंक करने लगती है और वादा करती है कि वो पाइन को जरूर अपना बना कर रहेगी। वो पाइन के घर जाती है और जाती उसे किस करने लगती है। सुबह को आयरन की आंख खुलती है तो अपने साथ हैक को सोए हुए देख कर वो चला उठती है। हैक भी जाग जाते तो वो उससे पूछती है कि पाइन कहाँ है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर वो बताता है कि पाइन जापान गया हुआ है और मैं उसके घर रुक गया था। हैक उसे याद दिलाता है कि तुम ही रात मेरे पास आई थी। आयरन को याद आता है कि वह नशे में हैक को ही पाइन समझ रही थी। आयरन बहुत दुखी होती है कि उसने
उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली। उसे याद आता है कि एक बार उसने हैक को एक लड़की के साथ वॉशरूम से बाहर आते देखा था, तो उसने हैक को बताया था कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड है, जिस पे हैक ने कहा था कि मैं जानता हूँ, लेकिन मजे करने चाहिए, यही जिंदगी है। आयरन को हैक से खुद से भी नफरत होती है, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी सिवाय ये कि वो हैक से वादा ले चुकी थी कि वो ये बात पाइन को कभी नहीं बताएगा। आयरन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो पाइन को बुलाती है, लेकिन पाइन हैक को उसे लेने भेज देता है। आयरन उसे पाइन का पूछती है तो वो कहता है कि वो वीडियो मीटिंग में है। आयरन काफी दुखी होती है कि उसे मेरे एक्सीडेंट का सुनकर भी फर्क नहीं पड़ा। वो हैक से कहती है कि तुम ठीक कहते थे, वो कभी मुझसे प्यार नहीं करेगा। हैक उसे कहता है कि अगर तुम मूव ऑन करना चाहते हो तो उसकी हकीकत जान लो। वो आयरन को बताता है कि आज के दिन पाइन ने अपने प्यार को खोया था और वो आज के दिन बहुत दर्द में होता है, इससे किसी से नहीं मिलता। इसी दर्द को मिटाने के लिए वो कुछ भी करता है, लेकिन दर्द भी खत्म नहीं होता। आयरन देखती है कि अपना दुख भुलाने को पाइन किसी के साथ सो रहा था। आयरन ये देखकर इतना हर्ट होती है कि हैक से पूछती है क्या इस तरह दर्द कम हो जाता है। हैक कहता है कि सिर्फ उस समय के लिए, लेकिन सुबह होते ही वो दर्द फिर वापस आ जाता है। आयरन कहती है मैं भी किसी के साथ सोकर अपना दर्द कम करना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ सोगे। हैक उसे कहता है कि अच्छी तरह सोच लो, बाद में पछताना मत। क्या हैक आयरन की ख्वाहिश पर उसके साथ सो जाएगा और आयरन उसे पहले से ज्यादा नफरत करने लगेगी। पाइन को किससे प्यार था कि उसके छोड़ जाने के बाद भी वो उसी को याद करता रहता है। हैक आयरन का इतना ख्याल क्यों रखता है, क्या वो आयरन को पसंद करता है। आयरन भले पाइन से प्यार करती थी, लेकिन हैक का तो आयरन से प्यार था, इससे वो आयरन के कहने पर उसके साथ सोने के लिए भी तैयार हो गया था। आयरन अभी भी पाइन पाइन ही कर रही थी, जिस पे हैक को बुरा तो लगता है, लेकिन वो सोचता है कि वो अपने प्यार से आयरन को बदल देगा। आयरन ऑफिस में थी जब उसको ड्रंक देखकर स्टाफ का एक आदमी सेक्सुअल हरास करने की कोशिश करता है। वो उसे भागते हुए छुप जाती है और पाइन को कॉल करती है, लेकिन वो पिक नहीं करता, जिस पर आयरन हैक को कॉल करती है। हैक कॉल पिक करता है और उसी वक्त उसे पाइन की कॉल आ जाती है, तो वो हैक की कॉल काट के पाइन को अपनी मदद के लिए बुलाती है। पाइन के आने पर वो काफी खुश होती है और उसे कहती है कि मैं तुम पर गिव अप कर चुकी थी, लेकिन आज मुझे तुम्हारे आने से एक न्यू होप मिली है। हैक को आयरन के साथ होने वाले इंसिडेंट का पता चलता है, तो वो आयरन से कहता है कि इस आदमी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ, लेकिन आयरन मना कर देती है क्योंकि ये सब उसने पाइन की तवज्जो पाने के लिए किया था। इस बारे में जानकर हैक को काफी गुस्सा आता है। वो उसे डांटने लगता है कि तुम एक इंसान को पाने के लिए और कितने खेल खेलोगी। वो आयरन से कहता है कि तुमने उस इंसान के लिए सबको खिलौना बनाया हुआ है और शायद मैं भी एक खिलौना ही हूँ। हैक उस सके के वहाँ से चला जाता है और आयरन उसे रोकती ही रह जाती है, लेकिन वो काफी बुरी तरह हर्ट हुआ था। हैक अपना फोन आयरन के पास ही भूल जाता है और जंगल ग्रुप के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगता है। उसे अपने फोन का याद आता है, तो वो एक दोस्त को अपने सेल पर कॉल करने का कहता है। तब तक आयरन भी वहाँ आ चुकी थी। अब उसे दूर से इशारा करती है, जिस पर सब लोग उसे देख लेते हैं। अब हैक को काफी बातें सुनाते हैं कि वो पाइन को बताए बिना आयरन के साथ कैसे हो सकता है। आयरन उन लोगों के साथ ही ड्रिंक करने लगती है। हैक के सब दोस्त चले जाते हैं, जिसके बाद आयरन और हैक अकेले रह जाते हैं। वो दोनों बातें करते हैं और तभी हैक आयरन को किस करने लगता है। आयरन भी उसे किस कर रही थी। जब वो पाइन को वहाँ आते देखती है तो हैक को खुद से दूर करते हुए थप्पड़ मार देती है। जंगल के लोग शॉक्ड थे, तो हैक भी पाइन के सामने कह देता है कि मैं उसे तंग करने के लिए ये कर रहा था। यही सीजन में एक और लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम फ्लोरेंस है और उसके लिए उसके पिता ने एक लड़का पसंद किया था जिससे वो मिलने जाती है। वो लड़का उसे कुछ खास पसंद नहीं आता, तो वो उसके शावर लेने के लिए जाने के बाद कपड़े उठाकर साथ ले जाती है, जिस पर उसके पिता उसे डांटते हैं। तभी वो जंगल ग्रुप के मेंबर वुल्फ को देखती है, तो उसे याद आता है कि वुल्फ उसका बचपन में क्लास फेलो था जो किसी कारण स्कूल छोड़ गया था और उसके बाद इन लोगों की अब मुलाकात हो रही है। फ्लोरेंस वुल्फ के पीछे जंगल्स के क्लब में भी आ जाती है, जहाँ वो काउंटर बॉय से वुल्फ के बारे में पूछती है। वो ये जानकर काफी खुश होती है कि वुल्फ जंगल बॉय है। उसके पास जाकर उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वुल्फ उसे ज्यादा भाव नहीं देता, जिस पर फ्लोरेंस उसे अपने साथ सोने का कहती है। वुल्फ कहता है कि जिसको मैं जानता हूँ उसके साथ सोना मुझे पसंद नहीं है। उधर आयरन को देखें तो वो हैक के पास क्लब में आती है और उससे पूछती है कि तुम मुझसे अभी तक नाराज हो। हैक उसे कोई जवाब दिए बिना जाने लगता है, तो वो उसके पीछे जाती है और कहती है कि तुमने ही कहा था तुम मुझे पाइन को भूलने पर मजबूर कर दोगे। हैक बिना कुछ कहे उसे किस करता है, तो वो भी उसको किस करने लगती है। ऐसे ही किस करते हुए दोनों रेस्ट रूम में चले जाते हैं। तभी हम एक रेस्ट रूम से पाइन को निकलते देखते हैं, जो हाथ धोता है तो उसे उन दोनों की आवाजें आती है, जिस पे वो उनके रेस्ट रूम का दरवाजा खोलने लगता है। इससे पहले कि पाइन दरवाजा खोलता तभी काउंटर बॉय वहाँ आता है और पाइन से कहता है कि मुझे वॉशरूम साफ करवाने हैं। पाइन वहाँ से चला जाता है, तो आयरन बाहर आकर कहती कि सॉरी मुझे बहन वॉशरूम यूज करना पड़ा। उसके जाने के बाद काउंटर बॉय हैक को भी बाहर आने का कहता है। हैक काफी शर्मिंदा होता है, जिस पे काउंटर बॉय पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, ऐसे तुम पाइन को हरा लोगे। लेकिन हैक उसको कोई भी जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। फ्लोरेंस अपने ऑफिस में वुल्फ को काम करते देख रही थी, जो उनकी ही कंपनी में काम करता था। तभी
मैनेजर वहाँ आता है तो फ्लोरेंस उसे कहती है कि मेरे कंप्यूटर में मसला है, क्या तुम इस लड़की को भेजकर ठीक करवा दोगे। मैनेजर काफी हैरान होता है कि ऐसा क्या मसला है जो ये लड़का ही ठीक कर सकता है, लेकिन नौकर क्या और नखरा क्या, इसलिए वो वुल्फ को भेज देता है। वुल्फ जाकर उसका सिस्टम चेक करता है तो वो फ्लोरेंस को बताता है कि सिस्टम चलाने के लिए पहले इसका स्विच लगाते हैं। फ्लोरेंस क्लब जाती है जहाँ वो आयरन से मिलती है। वो दोनों अच्छी दोस्त थी, इसलिए दोनों एक दूसरे को अपनी लव लाइफ का बताती हैं। आयरन उसे कहती है कि तुम उसे एक रात के लिए ही क्यों साथ चाहती हो, जिस पे फ्लोरेंस कहती है क्योंकि मुझे बचपन से उस पर क्रश है, लेकिन हम डेट नहीं कर सकते। फ्लोरेंस एक बार फिर वुल्फ से कहती है कि मुझे सिर्फ एक रात चाहिए। वुल्फ उसको एक बार फिर मना कर देता है, लेकिन फ्लोरेंस भी हिम्मत नहीं हारती। आयरन अपनी सिस्टर से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि हैक उसका प्रोफेसर है। ये सुनकर वो अपनी सिस्टर को हैक से बचकर रहने का कहती है। उसकी सिस्टर उसे कहती है कि हैक काफी अच्छा इंसान है, लेकिन आयरन यही कहती है कि वो बहुत बुरा इंसान नहीं है। उसकी सिस्टर को चोट लग जाती है तो वहाँ से गुजरता हैक उसे अपने ऑफिस में ले आता है और उसका पैर देखने लगता है। आयरन वहाँ आ जाती है और उसे अपनी सिस्टर के साथ देखकर उसका गुस्सा आसमान पर पहुँच जाता है। वो उसे अपनी सिस्टर से दूर रहने का कहती है, जिस पे हैक कहता है कि मैं सिर्फ उसे दवाई लगा रहा था। आयरन कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम कैसे इंसान हो। हैक कहता है कि अगर तुम मुझे जानती तो ऐसी बातें नहीं करती। वो कहती है कि तुम्हें जानती हूँ इसीलिए कह रही हूँ कि मेरी सिस्टर से दूर रहना। पाइन आयरन से मिलता है और आयरन से पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। पाइन कहता है कि मैं बहुत डबल माइंडेड हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आयरन से जल्दी डिसीजन लेने का कहती है क्योंकि इसी तरह वो भी अपने लिए फैसला कर सकेगी। पाइन आयरन से कह देता है कि मैं कभी तुम्हें वो जवाब नहीं दे सकता जो तुम सुनना चाहती हो। आयरन काफी हर्ट होती है और एक बार फिर ड्रिंक करके हैक को बुला लेती है। हैक भी उसकी एक कॉल पर चला आता है। वो उसे देख कर समझ जाता है कि ये एक बार फिर पाइन से मिली है, लेकिन अब की बार आयरन हैक से कहती है कि मुझे पाइन को भूलना है, मेरी मदद करो। आयरन की बहन उसका पीछा कर रही थी कि उसका प्रोफेसर से क्या रिश्ता है और वो अपनी बहन को हैक के साथ देखकर सब समझ जाती है। फ्लोरेंस साथ क्लब आती है, जंगल ग्रुप के साथ ड्रिंक करने लगती है तो वो काफी हैरान थे कि ये है कौन। वुल्फ उनको बताता है कि ये पागल औरत मेरी बॉस है, लेकिन फ्लोरेंस तुरंत कहती है कि हम फ्रेंड्स हैं। वो ट्रूथ और डेयर खेलने लगते हैं। बॉटल वुल्फ पर आकर रुकती है तो फ्लोरेंस उसे अपने कपड़े उतारने का कहती है, जिस पे सब जंगल मेंबर्स हक्का बक्का रह जाते हैं। अब गेम थी और डेयर था तो वुल्फ को ये करना ही था। फिर बॉटल फ्लोरेंस पर आकर रुकती है तो सब लोग फ्लोरेंस के दिल की बात कह देते हैं कि तुम्हें 1 मिनट के लिए वुल्फ को किस करना है। फ्लोरेंस काफी खुश होती है, लेकिन वुल्फ बिल्कुल खुश नहीं था। फ्लोरेंस उसे किस करने लगती है, लेकिन वो अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। शायद खुशी के मारे वो बेहोश हो गई थी। फ्लोरेंस और वुल्फ ऑफिस में थे जब वुल्फ को पता चलता है कि फ्लोरेंस के पिता ने उसके लिए शाम को डेट रखी है, तो वो उसे अपने साथ शाम को रूम में चलने के लिए कहता है, यानी उसने उसकी 1 नाइट वाली ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी। उधर आयरन की सिस्टर क्लब में आकर हैक के साथ रात गुजारने रूम में चली जाती है और उसे किस करने लगती है। हैक उसे खुद से दूर करता है और कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। तभी आयरन क्लब में आती है और उसे पता चलता है कि हैक किसी और लड़की के साथ है तो उसे काफी बुरा लगता है। वो रूम में जाती है तो हैक को अपनी बहन के साथ देखकर उसे थप्पड़ मार के कहती है कि मैंने कहा था मेरी बहन से दूर रहना। हैक उसे सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनती, जिस पर हैक एक बार फिर दुखी होता है। हैक जितना भी हर्ट हो जाए वो हर बार दोबारा उसके पास जाता है। उसकी बहन उससे पूछती है कि तुम जेलस हो रही हो, तो वो उसे भी थप्पड़ मारती है और वो नाराज होकर चली जाती है। पाइन हैक से मिलता है तो पूछता है कि ये मुंह पर कैसा निशान है, जिस पर हैक उसे बता देता है कि मैं आयरन के साथ सोया था। यही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि पाइन जो जंगल किंग था उसने हैक को अपने साथ सबसे पहले जंगल मेंबर बनाया था। उस वक्त हैक ने उसे कहा था कि बस कभी मेरे साथ किसी लड़की के लिए मत लड़ना। प्रेजेंट में हैक की आयरन के साथ सोने वाली बात सुनकर पाइन पूछता है कि तुम कब से ये कर रहे हो। हैक कहता है कि तुमने उसे पानी में सुस्ती दिखाई और वो मेरी टाइप की थी, तो मैंने उसे अपना बनाने की कोशिश शुरू कर दी और तुम देखना मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। फ्लोरेंस क्लब आती है और वुल्फ को रूम में चलने का कहती है। वो लोग रूम में जाने लगते हैं कि तभी उनको पाइन और हैक के लड़ने का पता चलता है। पाइन हैक से कहता है कि मैंने तुम्हें आयरन से दूर रहने का कहा था, जिस पे हैक कहता है कि तुम उसकी चिंता क्यों करते हो, क्या तुम उसे किसी और के साथ नहीं देखना चाहते। पाइन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते और तुम मुझसे हर्ट करोगे। हैक को और गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम उसकी एक दोस्त से ज्यादा केयर करते हो। जब उसे तुमसे प्यार हो गया तो तुमने उसे खुद से दूर रहने का कहा। अगर तुम उसके लिए कुछ फील नहीं करते तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो। दोनों लड़ते हैं तो उनके दोस्त उनको आकर मना करते हैं, जिस पर हैक पाइन से दोस्ती खत्म करके चला जाता है और पाइन को भी अब उसकी दोस्ती नहीं चाहिए थी। पाइन आयरन के पास जाकर उससे किस करने लगता है, लेकिन आयरन को रिस्पॉन्स नहीं करती तो वो पीछे हट जाता है। आयरन कहती है कि मैंने ये काफी बार सोचा है, लेकिन आज जब ऐसा हो रहा है तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। पाइन समझ आता है कि वो अब उससे नहीं हैक से प्यार करती है, इसलिए वो कहता है कि मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं किसी को भी किस करूँ, किसी के साथ भी सोऊं, मुझे वो नहीं भूलती। वो वहाँ से चला जाता है तो आयरन रोने लगती है।
आयरन अपनी बहन से मिलती है और उसे अपने और हैक के बारे में ना बताने पर सॉरी कहती है, जिस पर उसकी बहन उससे कहती है कि तुमने उसे पाइन को भूलने के लिए यूज किया, लेकिन अब तुम्हें उससे प्यार हो रहा है। आयरन चुप रहती है, जिस पर उसकी बहन बताती है कि हैक मेरे कहने पर मेरे साथ था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसने मुझे मना कर दिया। वो कहती है कि मुझे हैक पर क्रश था, लेकिन वो तुमसे ज्यादा अहम नहीं है। दोनों बहनों की सुलह हो जाती है। वो फ्लोरेंस को देर तक ऑफिस में काम करते देखता है तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसकी तबीयत खराब देखकर उसे अपने घर ले जाता है और उसका काफी ख्याल रखता है। उधर हैक आयरन की कॉल का जवाब नहीं देता तो आयरन को उसकी बहन अपने कॉलेज ले आती है, जहाँ आयरन भी हैक की क्लास में होती है। हैक क्लास को बताता है कि उसने कॉलेज से रिजाइन दे दिया है। वो क्लास के बाद उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हैक उसकी बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। आयरन क्लब जाती है तो उसे पता चलता है कि हैक ने जंगल ग्रुप छोड़ दिया है, जिस पे वो उसके घर चली जाती है और उसे रोते हुए देखती है। हैक एक ब्रोकन फैमिली का बच्चा था, इससे वो प्यार करने से डरता था। आयरन उसे गले लगा लेती है और कम्फर्ट करती है तो हैक भी उसका साथ पाकर शांत हो जाता है। सुबह को आयरन को अपने घर देखकर वो उसके अभी तक वहाँ होने पर काफी हैरान था। वो आयरन को पाइन के पास जाने का कहता है। आयरन इससे कहती कि मैंने पाइन को बता दिया है मैं उसे प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। हैक को और क्या चाहिए था, और ये सुन के वो उसे किस करने लगता है। पाइन को हैक के जंगल से जाने पे कोई दुख नहीं था, जिस पर फिथाई को काफी गुस्सा आता है। वो पाइन से कहता है कि तुम अपने इमोशंस के लिए जंगल को कैसे तबाह कर सकते हो। पाइन से कहता है कि तुम्हें जाना है तो तुम भी चले जाओ, जिस पर वो भी उठकर चला जाता है। लेकिन बाकी मेंबर्स को विश्वास था कि वो सब वापस आ जाएंगे। फ्लोरेंस अपने पिता के कहने पर डेट पर जाती है तो वुल्फ उसकी जासूसी करता उसके पीछे ही पहुंच जाता है। नैन वुल्फ को वहाँ देखकर उसे बातें सुनाता है कि उसे पसंद करते हो तो जाकर बताओ, ये तुम क्या साइको स्टॉकर्स की तरह उसकी जासूसी कर रहे हो। वुल्फ देखता है कि फ्लोरेंस ड्रंक है और वो घर जाने लगती है, लेकिन डेट के लिए आया आदमी उसे घर जाने के बजाय उसके बुक के रूम में रेस्ट करने का कहता है। फ्लोरेंस नहीं मानती तो वो उस पर जबरदस्ती करने लगता है। ये देखकर वुल्फ से बर्दाश्त नहीं होता और वो उसको मारने लगता है। फ्लोरेंस उस आदमी को बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जिस पर वो कहता है कि तुम भी अपने पेरेंट्स की तरह ये शादी करने पे मजबूर हो और मैं भी, तो चलो दोनों पेरेंट्स के लिए फेक शादी कर लेते हैं। उधर क्लब में एक लड़की आती है जो पाइन के पास आकर उसे कहती है कि मैं जानती थी तुम यहीं मिलोगे। यहीं हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसे पता चलता है कि ये ऑगस्ट है, जिसे पाइन को पहली नजर में प्यार हो गया था और वो आज तक उसे भूल नहीं पाया। ये जंगल ग्रुप बनने से पहले की बात थी। पाइन हैकर वुल्फ ऑगस्ट की कंपनी में काम करते थे। ऑगस्ट उनकी CFO थी जो काफी स्ट्रिक्ट थी और हर किसी के साथ रूडली बात करती थी, इससे सारा स्टाफ उसे ना पसंद करता था। लेकिन पाइन कहता था कि उसकी जॉब की नेचर ही ऐसी है। पाइन कंपनी में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जब उसे पता चला कि उसकी बनाई हुई ऐप जो वो लॉन्च करने वाले थे किसी ने चोरी कर ली है। वो इसके लिए ऑगस्ट से लड़ा था कि ये तुम्हारा काम है, जिस पर उसे कंपनी से फायर कर दिया था। वो इसी दुख में हैक के साथ उस क्लब में आकर ड्रिंक करने लगा था जो अब जंगल ग्रुप का क्लब है। वहाँ उनसे वुल्फ आकर मिलता है जो उस वक्त इनका दोस्त नहीं था, लेकिन वो उनको कहता है कि मैं हैकिंग से ये चेक कर लूंगा कि ये किसका काम है। वो लोग काफी हैरान थे कि ये भी हमारी कंपनी के वर्कर है, लेकिन वो उसे हेल्प ले लेते हैं। तभी उनको पता चलता है कि ये काम उनके एक सीनियर कुलीग का है। वो रात में उस कुलीग को रंगे हाथों पकड़ने ऑफिस जाते हैं, लेकिन वो उनको आता देखकर भागने लगता है, जिस पे वो तीनों उसका पीछा करने का फैसला करते हैं। तभी उनको एक कार नजर आती है जो फिथाई की थी और वो उस कार में आकर बैठ जाते हैं। फिथाई को देखकर वो पहचान लेते हैं कि ये मशहूर एक्टर है, लेकिन उसके एक्टर होने की परवाह किए बिना वो उस गाड़ी का पीछा करने का कहते हैं। फिथाई काफी हैरान था कि ये मेरे एक्टर होने को भी वैल्यू नहीं दे रहे, इससे वो चुपचाप कार का पीछा करने लगता है। वो लोग उस आदमी का पीछा करते एक जगह पहुँचते हैं जहाँ उस आदमी ने अपने बदमाश बुलाए हुए थे। वो तीनों उन बदमाशों की जमकर धुलाई करते हैं तो उनका कुलीग खुद को मुश्किल में देखकर भागने लगता है। वहाँ ही नैन ब्रदर्स चाकू से निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे और वो निशाना उस आदमी की टांग पर लगाते हैं जो जख्मी होकर गिर जाता है। वो फिर उठकर भागने लगता है तो फिथाई उसे पकड़ लेता है। फिर पाइन, हैकर, वुल्फ भी वहाँ आकर उसकी कुट लगाते हैं। तभी नैन ब्रदर्स अपना चाकू लेने आते हैं तो वो सब हैरान थे कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ पर रिकाउंटर बॉय के अलावा सारे जंगल मेंबर्स फर्स्ट टाइम मिले थे। जंगल ग्रुप के सारे लोग पाइन का डेटा चोरी करने वाले को पकड़ लेते हैं और यहीं ये सब पहली बार मिलते हैं। वहीं ऑगस्ट भी आ जाती है। वो सब उस अपराधी को पुलिस के हवाले कर देते हैं, जिस पर पाइन का बॉस उसे खुश होकर दोबारा जॉब पर रख लेता है। ऑगस्ट अपने पास्ट के बारे में याद करती है जब उसे उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा देते हुए उसका घर अपने नाम करवा लिया था। तभी ऑगस्ट को उसकी शादी का पता चला तो वो उसकी शादी पर गई और उसे अपने घर के बारे में बात करने लगी, लेकिन उसे अपनी इस हरकत पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, जिस पर ऑगस्ट उसे मारने लगी थी तो उसके गार्ड आकर उसे वहाँ से ले गए थे। शायद इस धोखे के कारण ही ऑगस्ट की आंखों से उदासी झलकती थी। पाइन उसे कहता है कि तुम हमेशा उदास क्यों रहती हो। ऑगस्ट उसे कुछ नहीं बताती तो वो कहता है कि तुम्हारी
तुम्हारी आंखों की उदासी मुझे अपनी तरफ खींचती है। बातें करते हुए दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है और पाइन जो पहले उसको लेकर काफी सीरियस था पूरी तरह उसके प्यार में पागल हो जाता है। कंपनी मीटिंग में ऑगस्ट का ड्रेस काफी बोल्ड था जिस कारण बाकी लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। पाइन से ये देखकर बर्दाश्त नहीं होता तो वो मीटिंग में उसका नाम चलाता है। बॉस भी हैरान होकर पाइन की तरफ देखता है जिस पे वो कहता है कि मैं तो कह रहा था कि अगस्त में प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। अगस्त भी पाइन का गुस्सा देखकर अपने बाल आगे करके खुद को कवर कर लेती है। पाइन और अगस्त वहाँ से अगस्त की आर्ट क्लास के लिए चले जाते हैं जहाँ अगस्त पेंटिंग बनाती रहती है। पाइन उसे देखता रहता है। अगस्त को जाते देखकर पाइन भी साथ जाने लगता है लेकिन अगस्त जैसे कहती है कि मुझे किसी से मिलना है। अगस्त के जाते ही पाइन भी उसका पीछा करने लगता है और देखता है कि अगस्त से कोई मिलने आया है जिसके साथ अगस्त काफी खुश थी। वो लड़का अगस्त को गिफ्ट देता है जिस पर अगस्त काफी खुश थी लेकिन उसी वक्त उस लड़के को जाना पड़ता है क्योंकि उसकी पत्नी ठीक नहीं थी तो अगस्त उसकी पत्नी के जिक्र पर उदास हो जाती है। अगस्त अपना काम गलत करने के लिए ड्रिंक करती रहती है जिस पे पाइन को समझाता है कि तुम्हें ख्याल करना चाहिए। वो आदमी मैरिड है जिस पर अगस्त को गुस्सा आता है अब उसे अपनी जिंदगी से दूर रहने का कहती है। उसके जाने के बाद पाइन भी दुख और जेलसी में रात भर पीता रहता है। इस कारण वो सुबह लेट जागता है, मीटिंग में काफी लेट पहुंचता है जिस पर उसका बॉस उसे कहता है कि मैं तुम्हारे और अगस्त के बारे में जानता हूँ। अगस्त किसी और को पसंद करती है लेकिन इस आदमी ने शादी कर ली है इसलिए तुम भी अपना टाइम जाया कर रहे हो क्योंकि अगस्त किसी और के साथ सीरियस नहीं हो सकती। बॉस उसे अपने करियर पर फोकस करने का कहता है और उसे बताता है कि तुम उसके लिए सिर्फ एक खिलौना हो। पाइन अगस्त को कहीं जाते देखता है तो उसके पीछे चला जाता है। उसे लग रहा था कि अगस्त का क्रश अपनी पत्नी को धोखा देकर उसको किसी बुरे मकसद के लिए साथ लेकर गया है। इससे वो कॉल करता है जो अटेंड करने अगस्त बाहर चली जाती है। कॉल बंद हो जाती है। पाइन गेट पर चढ़कर बिल्डिंग के अंदर आता है। आते ही वो अगस्त पे चिल्लाने लगता है कि मैं उसकी पत्नी को बताऊंगा वो तुम्हारे साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा है। अगस्त उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी एक भी सुने बिना घर के अंदर जाता है कि तभी वो देखता है वो लड़का अपनी बीमार पत्नी के पास बैठा हुआ है। पाइन को अपने गलत सोचने पर अफसोस होता है और वो अगस्त से कुछ कहने लगता है लेकिन अगस्त उसके थप्पड़ मारती है और आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाने का कहती है। अगस्त अपने दोस्त के पास से वापस जाते हुए पाइन के रवैये के लिए सॉरी करती है जिस पे वो उसे कहता है कि तुम किसी के प्यार को एक्सेप्ट कर लो क्योंकि तुम्हारे खुश होने से सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। पाइन अगले दिन ऑफिस जाता है तो अगस्त को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। पाइन उनको रोकता है लेकिन उनके पास अरेस्ट वारंट थे। वो अपने बॉस से अगस्त को बाहर निकालने का कहता है लेकिन बॉस साफ मना कर देता है जिस पे पाइन बॉस से लड़ने लगता है और एक बार फिर बॉस उसे फायर कर देता है। पाइन अपने दोस्तों के साथ मिलकर अगस्त के लिए सबूत ढूंढता है जो उसकी जमानत करवाने और उसे इस केस से निकालने में मदद कर सके लेकिन उसे पता चलता है कि अगस्त के दोस्त ने उसकी जमानत करवा दी है। अगस्त का दोस्त उसे अपने घर रहने का कहता है लेकिन वो नहीं मानती जिस पर वो अगस्त से कहता है कि ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। अगस्त उसकी गाड़ी से उतरकर घर जाने लगती है तो पाइन उसके सामने आ जाता है। वो अगस्त के दोस्त के साथ आने पर काफी गुस्सा था जिस पर उसे बातें भी सुना देता है। अगस्त उसे वहाँ से जाने का कहती है। वो जाने लगता है तो अगस्त को कोई अगवा कर लेता है। पाइन उनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो ज्यादा लोग थे। उनके जाने के बाद पाइन अपने दोस्तों को इस बारे में बताकर उनसे हेल्प लेता है। तभी पाइन को भी वो लोग अगवा कर लेते हैं। अगवा करने वाला कोई और नहीं पाइन और अगस्त का बॉस था। उसने अगस्त को इसलिए अगवा किया था ताकि वो अपने अंकल को विश्वास दिला सके कि कंपनी के बैंकरप्ट होने में अगस्त का हाथ है। उसके अंकल ने उन दोनों को कंपनी चलाने के लिए दी थी लेकिन कंपनी के सारा नुकसान अब अगस्त के खाते में आ रहा था। उसने पाइन और अगस्त को अलग अलग जगह पर रखा था। पाइन उसे अगस्त का पूछता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। तभी पाइन के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं जो बॉस की अच्छी धुलाई करते हैं। पाइन बॉस को उन पर छोड़कर अगस्त को ढूंढने लगता है जो उसे उसकी कार में मिलती है जिसकी गैस ऑन थी। पाइन उसे वहाँ से निकालता है तो अगस्त भी उसे देखकर खुश हो जाती है और पाइन उसे गले लगा लेता है। अगस्त पाइन को बताती है कि मुझे मेरे लवर ने धोखा दिया जिसके बाद उस बंदे ने मेरी मदद की जिसके साथ तुमने मुझे देखा था। उसकी शादी के बाद मैंने उम्मीद छोड़ दी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी शादी सिर्फ उसी से हो सकती है। वो पाइन को बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तुम मेरी जिंदगी में जब से आए हो मैं मरना नहीं चाहती और ना ही तुम्हें खोना चाहती हूँ। उसका कन्फेशन सुनकर पाइन भी खुश हो जाता है और दोनों साथ रहने लगते हैं। उनकी कंपनी खत्म हो गई थी इससे वो दोनों न्यू प्रोजेक्ट पर इकट्ठे काम करने का इरादा करते हैं। अगस्त के अंकल जिन्होंने पहले भी उनको कंपनी बनाकर दी थी वो कंपनी सीईओ के धोखे के बाद अगस्त को हांगकांग ब्रांच देना चाहती थी। पाइन को वो देश में ही न्यू प्रोजेक्ट देना चाहते थे। अगस्त उनसे कहती है कि हमने एक ही प्रोजेक्ट पर काम करना है लेकिन वो जज्बाती होने के बजाय होश से काम लेने का कहते हैं। न्यू फिर उन दोनों के लिए गोल्डन चांस था। अगस्त पाइन को भी सेट होते देखना चाहती थी इससे वो उसको छोड़ जाने का सोच के बहुत उदास थी। अगस्त के दोस्त की पत्नी की मौत हो गई थी जिसके बाद वो भी अगस्त के साथ ही हांगकांग
कंपनी में जा रहा था। वो ऑगस्ट को प्रपोज करता है, जिस पर ऑगस्ट उसे कोई जवाब नहीं देती। वो पाइन को इस बारे में बताती है तो पाइन पूछता है कि तुमने उसे क्या जवाब दिया। ऑगस्ट कहती है कि मैं अपने करियर के बारे में सोच रही हूँ, मैं उसके साथ हांगकांग जाऊंगी और आगे ही आगे बढ़ती जाऊंगी। पाइन उसे याद दिलाता है कि तुम मेरे से प्यार करती थी, जिस पर ऑगस्ट कहती है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक खिलौना थे और कुछ नहीं। वो पाइन का करियर बनने का ये मौका उसे जाया नहीं करने देना चाहती थी, इससे वो उसके सामने ही अपनी दोस्त की दी हुई रिंग पहन लेती और पाइन से कहती कि मुझे पाना चाहती हो तो खुद को मेरे काबिल बनाओ। पाइन उदास होकर क्लब में बैठा होता है, जहाँ उसके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और तभी काउंटर बॉय हंटर उनको बताता है कि मैं ये क्लब बंद कर रहा हूँ। ऑगस्ट क्लब की को ओनर थी, इसके जाने के बाद हंटर अकेला मैनेज नहीं कर सकता था। ये सब लोग इस खबर को सुनकर उदास हो जाते हैं। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जब ऑगस्ट क्लब आती है और पाइन से कहती है कि मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। उसे देखकर पाइन के साथ साथ उसके दोस्त भी शॉक थे। पाइन तो वहाँ से चला ही जाता है। हमें फ्लोरेंस और वुल्फ का दिखाया जाता है जब वो फ्लोरेंस की डेट का सुनकर उसकी जासूसी करने चला गया था। फ्लोरेंस का डेट वुल्फ को वहाँ देखकर फ्लोरेंस उसे कहता है कि मैं भी ये शादी नहीं करना चाहता और तुम भी नहीं, इससे हम दोनों फेक शादी करके अपने पेरेंट्स को खुश कर देते हैं। फ्लोरेंस उसकी बात मान जाती है, जिस पर वुल्फ उसे समझाने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, लेकिन फ्लोरेंस कहती है कि ये ठीक कह रहा है, मेरे पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे और ये शादी भी फेक होगी। वुल्फ को तो ये आइडिया बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फ्लोरेंस उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। ऑगस्ट अपने केस की वजह से वापस आई थी और ये बात नानन सबको बता देता है कि उसका केस चल रहा है और वो काफी मुश्किल में है। पाइन कहता है कि मेरा क्या, जिस पे उसके दोस्त समझाते हैं कि उसे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन पाइन उसको क्या भूला नहीं था। वो अपने दोस्तों से बातें करती ऑगस्ट को बुलाता है और इसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। ऑगस्ट कहती है कि ये क्लब है, यहाँ कोई भी ड्रिंक करने आ सकता है। पाइन कहता है कि ड्रिंक करने आओ, लेकिन मेरे दोस्तों से फ्री ना हो, जिस पे वो कहती है कि ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो पाइन से केस के लिए मदद मांगते है तो पाइन कहता है कि मैं मदद करूंगा, लेकिन इससे नहीं कि तुम मदद का कह रही, बल्कि इससे कि मैं उस केस को खत्म करना चाहता हूँ जो मैंने ही शुरू किया था। वो ऑगस्ट से कहता है कि तुम उसके बाद दोबारा यहाँ नहीं आओगी, तो ऑगस्ट मान जाती है। वो अपने दोस्तों को फ्लोरेंस की फेक शादी के बारे में बता रहा था, जिस पर उसके दोस्त उसे तसल्ली देते हैं। तो वुल्फ कहता है कि मेरा और उसका सीन नहीं है। उसके दोस्त उसे छेड़ने लगते हैं, किस सीन नहीं तो फिर चिंता काहे की। तभी फ्लोरेंस वहाँ आती है और उसे बुलाती है। वुल्फ उसे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो जब तुम अपना माइंड बना चुकी हो। फ्लोरेंस कहते कि ये फेक शादी होगी, जिस पर वुल्फ कहता है कि तुम जो चाहो करो, मुझे परवाह नहीं है, मैं बस तुम्हें वो देना चाहता हूँ जो तुम्हें मुझसे चाहिए। वो फ्लोरेंस के साथ रात बिताने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों रूम में जाते हैं, लेकिन वुल्फ उसे किस करने के बाद पीछे हो जाता है। फ्लोरेंस उससे पूछती है क्या मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लग रही, जिस पर वुल्फ उसे नरमी से किस करके कहता है कि उम्मीद है तुम्हें जवाब मिल गया होगा। ऑगस्ट पाइन से केस के लिए मिलने उसके घर जाती है तो पाइन उसे देखकर डोर ओपन करने से पहले वॉल पर लगी वो पेंटिंग छुपा देता है जो ऑगस्ट की ही थी। ऑगस्ट उससे केस के बारे में बात करने के बाद उसे कहती है कि मैं तुम्हारे नंबर पे मैसेज कर दूंगी, जिस पर पाइन कहता है कि नहीं, तो मेरी सेक्रेटरी को बता देना। उसकी बात सुनकर ऑगस्ट हर्ट हो जाती है। वो जाने लगती है तो उसकी नजर सोफे के पीछे पड़ी पेंटिंग देख लेती है। वो पेंटिंग उठाती है तो पाइन उससे लेकर बाहर जाकर बालकनी में रखा आता है। ऑगस्ट चाहते हुए वो पेंटिंग ले जाती है तो पाइन उसके पीछे जाकर उसे वो पेंटिंग ले लेता है। तो वो कहती है कि ये मेरी है, जिस पर पाइन कहता है कि तुम इसे गिरा चुकी थी। वो कहता है कि तुम्हारी आदत है दिल भर जाने पर अपनी जिंदगी से उठाकर फेंक देती हो, जैसे तुमने मुझे फेंक दिया। ऑगस्ट कहती है कि तुम कुछ भी नहीं जानते। वो वहाँ से चली जाती है तो पाइन भी कॉल करके वन नाइट स्टैंड के लिए किसी को बुला लेता है। ऑगस्ट क्लब जाती है तो हैको से पूछता है कि तुम क्यों वापस आई, जिस पर और केस का ही बताती है, जिस पर हैक कहता है कि तुम पाइन के लिए नहीं आई तो उससे केस के लिए हेल्प क्यों ली, जिस पर ऑगस्ट कहती है क्योंकि वो ज्यादा सवाल नहीं करता। हैको से पूछता है कि तुम्हें वो डेट याद है जब तुम पाइन को छोड़ कर गई, तो वो ना कहती है। हैक कहता है कि पाइन को याद है और इस दिन वो तुम्हें भुलाने के लिए किसी लड़की को बुलाता है, लेकिन कभी किसी को हाथ नहीं लगाता। ऑगस्ट भागते हुए पाइन के घर जाती है, जहाँ उसके नॉक करने पे पाइन आता है और उसके साथ एक लड़की भी आती है। पाइन उसे डिस्टर्ब ना कहने का कहकर दरवाजा बंद कर लेता है और वो दुख से वहीं खड़ी रहती है। फ्लोरेंस ऑफिस में वुल्फ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ठीक से जवाब नहीं देता। तभी फेक शादी वाला लड़का अपने साथ बहुत सारे लोग लेकर फ्लोरेंस को प्रपोज करने आ जाता है, तो सबके सामने फ्लोरेंस हाँ कहने के सिवा कुछ नहीं कह पाती। वो अपने पिता के सामने से कहती कि आइंदा ऐसी हरकत मत करना। वो उसकी बात का गुस्सा करके उसे जैसे अकेला देखता है उस पर जबरदस्ती करने लगता है। तभी वो वहाँ आ जाता है तो वो उसकी कुट लगाता है और फ्लोरेंस के पिता भी अब ये देख लेते हैं। वो वुल्फ को फ्लोरेंस की फिक्र करता देखकर परेशान हो जाते हैं और फ्लोरेंस से कहते हैं कि तुम्हारे लिए लड़का कभी भी उससे बेहतर नहीं हो सकता जो मैंने चूज किया। उसके पास पैसा है, बड़ा खानदान है, सब कुछ है, इसके पास क्या है। वुल्फ कहता है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, नाम नहीं है, लेकिन प्यार है जो मुझसे ज्यादा फ्लोरेंस को कोई नहीं दे सकता। फ्लोरेंस के पिता नहीं मानते तो फ्लोरेंस कहती है कि मेरे लिए पैसा नहीं, सिर्फ प्यार चाहिए। पिता फ्लोरेंस की बातों और वुल्फ के प्यार से हार मान जाते हैं और वो दोनों एक
दूसरे को पा लेते हैं। पाइन हंटर के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं सबसे पहले से तुम्हें जानता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं जानता कि तुम्हारा घर कहाँ है। हंटर कहता है कि मेरा कोई घर नहीं, ये क्लब ही मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाता। हंटर क्लब खरीदने से पहले वहाँ ड्रिंक करने जाता था। वहीं उसकी मुलाकात काउंटर गर्ल एमी से हुई, जिसे वो दिल दे बैठता है। वो क्लब ऑफ होने के बाद एमी का नंबर मांगता है, लेकिन एमी मना कर देती है क्योंकि उसके ख्याल में सब लड़के एक जैसे थे, जो किसी लड़की को पा लेने के बाद उसे छोड़ देते थे। हंटर उसे विश्वास दिलाते है कि मैं वाकई तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो एमी उसे अपना नंबर दे देती है। क्लब का ओनर क्लब बेच रहा था और एमी के किए हंटर क्लब खरीद लेता है ताकि वो एमी पर शो कर सके उसे एमी से कितना प्यार है। क्लब खरीदने के बाद वो पूरी तरह बदल जाता है और एमी को बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। हर रात वो किसी नई लड़की के साथ होता है। ये देखकर एमी उसे शिकायत करती है कि क्लब खरीदने के बाद तुम बदल गए हो, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। हंटर उसकी शिकायत पे ध्यान नहीं देता। उसी रात क्लब में आग लग जाती है। हंटर एमी की कॉल आने पर आग का सुनते उसे वहाँ से निकलने का कहता है, लेकिन एमी नहीं मानती और उधर इसकी मौत हो जाती है। हंटर पाइन को बताता है कि मैं अब तक एमी को भूल नहीं पाया और ना मैं किसी और से प्यार कर पाया। अगर मैं इसका ख्याल रखता वो खुद को ऐसे नहीं मारती। वो पाइन से कहता है कि मैं अपने अतीत को बदल नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे पास मौका है कि तुम सब बदल सकते हो। इसे मौका मत गंवाओ और अपने और ऑगस्ट के दरमियान सब ठीक कर लो। पाइन इसकी बातें सुनकर नैन अपने दोस्तों से भी माफी मांगता है जिनके साथ उसने दोस्ती खत्म की थी। जंगल्स के दरमियान सब ठीक हो रहा था। ऑगस्ट अपने दोस्त को क्लब लेकर आती है जहाँ उसे बताती है कि मैं जान गई हूँ तुम ही असल मुजरिम हो। तुमने जान लिया था कोई पैसों का हेरफेर कर रहा है, इसलिए तुमने कंपनी से रिजाइन किया ताकि सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाए। दूसरी तरफ पाइन को भी पता चल गया था कि जिसे वो मुजरिम समझ रहे हैं वो मुजरिम नहीं, असल मुजरिम कोई और है, लेकिन अभी तक उसे इस बारे में पता नहीं चला था। वो ऑगस्ट को कॉल करता है, लेकिन ऑगस्ट अपने दोस्त के साथ क्लब की छत पर थी। वो कॉल पिक नहीं करती। पाइन उसके पास जाता है तो देखता है कि उसके दोस्त ने ऑगस्ट पर पिस्टल टानी हुई थी। पाइन उसे रोकता है तो वो पाइन से उसका फोन ले लेता है क्योंकि सारे सबूत उसी के फोन में थे। पाइन उसे फोन में बिजी देखकर ऑगस्ट का हाथ पकड़कर भागने लगता है, लेकिन वो उनके पीछे ही आ जाता है। पाइन के दोस्त भी उनके पास आ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में सामने खड़ी ऑगस्ट को गोली लग जाती है, जिस पर पाइन उसे मारता है। वो ऑगस्ट को लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी हंटर आता है और वो बताता है कि क्लब में आग लग गई है। पाइन ऑगस्ट उसके हवाले करके उसे वहाँ से जाने का कहता है और खुद अपने दोस्तों के साथ आग बुझाने लगता है। हंटर ऑगस्ट को बाहर ले आता है और एम्बुलेंस का वेट करने लगता है। वहीं फ्लोरेंस और आयरन भी आ जाती है। वो सब अपने बॉयफ्रेंड्स की चिंता कर रही थी, जिस पे ऑगस्ट कहती है कि चिंता नहीं करो, जंगल मेंबर्स एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। तभी वो लोग बाहर आ जाते हैं तो वो सब खुश हो जाते हैं। पाइन ऑगस्ट को गले लगा लेता है। जंगल का क्लब पूरी तरह ही हमें सारे जंगल मेंबर्स दिखाए जाते हैं जो सब अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बहुत खुश थे। फिथाई और गेल में साथ खुश थे, तो उधर नैन भी अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलने गया था। वो उनसे माफी मांगता है कि उसने पिछली दफा कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो वो लोग भी खुश होकर उसे अपनी बेटी के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। हैकर आयरन भी साथ में खुश नजर आ रहे थे। उधर फ्लोरेंस के पिता ने भी फ्लोरेंस की खुशी के लिए वुल्फ को एक्सेप्ट कर लिया था। नैनम को फलाडाओ का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है और नैनम उसके मैसेज को पढ़कर स्माइल करने लगता है। ऑगस्ट ठीक हो चुकी थी। पाइन उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरी वजह से देश छोड़ कर गई। ऑगस्ट कहती है कि मैं जानती थी कि अगर मैंने बता भी दिया तो तुम मुझसे नफरत करोगे। पाइन कहता है कि मुझे अभी भी तुम पर काफी गुस्सा है। ऑगस्ट कहती है कि मैंने जॉब से रिजाइन दे दिया है, केस से निकल चुकी हूँ, तो मैं देश छोड़कर चली जाऊंगी। पाइन पूछता है कि अगर मैं कहूँ मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं भी जाओ। ऑगस्ट खुश होकर उसे गेस कर लेती है। जंगल ग्रुप एंड पर एक साथ नजर आते हैं। सब अपनी जिंदगी में खुश थे और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो साथ में ड्रिंक करते हैं। जंगल मेंबर्स के हैप्पी फेसेस के साथ ही हमारा सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।